राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ मूलांक 1 वालों के बारे में। अब जो ये साप्ताहिक मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग बताती हूँ जो 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको अपना डे प्लान करने के लिए पता चल जाता है कि आप किस तरह से अपना दिन जो है प्लान करें और किस तरह से आप उपाय करके जो प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको आप पहले से समझ जाते हैं और उसके लिए ठीक तरीके के साथ पहले से ही अपना कार्य जो है उस हिसाब से ही कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो होपफुली आपको ये फ़ायदा कर रहे होंगे टैरो कार्ड रीडिंग जो है। तो मैं शुरू करती हूँ संडे से। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है मूलांक अपना, वैसे अब तो सबको पता ही चल गया होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हुआ है। और हम अब मूलांक 1 वालों के बारे में संडे के लिए क्या है वो जान लेते हैं। संडे वाले दिन आप कोई काम करना तो चाहेंगे, कोई है भी जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। वो प्रोग्राम जो आप संडे के लिए बना रहे थे वो पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोग्राम नहीं रहेगा तो बेटर ही है। कोई शायद आप यात्रा पे जाना चाह रहे थे या किसी बच्चे की कोई डिमांड पूरी करना चाह रहे थे, मे बी आपका बच्चा आपसे जिद कर रहा हो कि हमें ये चीज़ ले दो या यहाँ ले जाओ, तो वो प्रोग्राम जो है पोस्टपोन होता हुआ दिखाई देता है संडे वाले दिन। ठीक है, अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको कोई काम अकेले करना पड़ेगा, जो काम अकेले करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें जीतेंगे ज़रूर। ये नहीं है कि आपका काम आप मेहनत कर रहे हैं और वो एकदम गलत चली जाए। होगा कि आपके अंदर नई सोच उत्पन्न होगी, नया तरीका समझ में आएगा आपको कि मैं इस काम को इस तरह से करूं। जब भी हम पे अकेले काम डाल दिया जाता है तो हमें न्यू आइडियाज़ आते हैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग। सबका ब्रेन जो होता है बहुत बढ़िया होता है, हर आदमी अलग काम करने के लिए बना होता है। जो भी आदमी ये सोचता है मैं इसके जैसा बन जाऊं, तो वो गलत सोचता है। उसको वो हमेशा अलग ही होता है, हर आदमी अलग है। तो यहाँ पर जब आप काम कर रहे हो तो काम करने के समय आप ये सोचो कि मैंने अपना पूरा 100% दे देना है और रिज़ल्ट मेरे पास है। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, अपने माथे पे आपने हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना है। पहले आप भगवान जी को चढ़ा दें, हनुमान जी को चढ़ा दो, या जिनको भी आप, कृष्ण जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो आप, उनको पहले लगा के फिर उसके बाद उनका जूठा तिलक जो है वो आप अपने आप लगा लें और देखें आपका कार्य कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे में वाकई आपका सर दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके शोल्डर्स दुखते हुए दिखाई दे रहे हैं और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। आपको इस तरह से अंदर से फील हो रहा है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं अब फेडअप हो चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। तो एक्चुअली सच है, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने सच में बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ किया है और आपको उस चीज़ के लिए थकान महसूस हो रही है। तो डोंट वरी, टेक रेस्ट। ठीक है, आप रेस्ट लो, लेकिन अपने अंदर आप कुछ अलग से, जैसे अब मैं गोचर की बात इसमें नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग की बात करती हूँ। मेरे पहले सोच रही थी कि आपको गोचर के बारे में कुछ बोलूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैं टॉपिक से अलग चली जाऊँगी। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे आप दिखाई देता है कि आप काफ़ी सारी अपने अंदर चीज़ों के बदलाव लाएंगे, मैच्योरिटी बढ़ेगी आपके अंदर। तो आप बहुत चीज़ें अपने अंदर एक्सपीरियंस, अंदर अंदर कह रही हूँ, बाहर नहीं, आप अंदर एक्सपीरियंसेस देखेंगे और अपनी पर्सनैलिटी जो है धीरे 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 आप चेंज करेंगे और काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे की बात करती हूँ तो मैं, शायद आपका काम कुछ अधूरा छूट गया या नहीं हुआ पूरा, तो आप चाहते हैं कि मैं एकदम वापस दोबारा से करूँगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हुई। मे बी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो करते करते आपका वो सारा काम ख़राब हो गया, आपको मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ में, आप दोबारा करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से उस काम को कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, मॉर्निंग में ही आप एक सफ़ेद फूल शंकर भगवान को चढ़ा देना और डॉग्स की सेवा ज़रूर कर देना। उनकी सेवा करने के लिए आप मैरी के बिस्किट डाल सकते हैं। मैरी के बिस्किट मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो उसमें मीठा कम होता है, तो अगर आप ज़्यादा मीठा देते हैं डॉग्स को तो वो बीमार हो जाते हैं, उनको खारिश की दिक्कत हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैरी के बिस्किट्स देने हैं, लेकिन हाँ रिज़ल्ट जो है वो भगवान पे छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान पे छोड़ी जाती है कोई चीज़ तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। जब भी ये कार्ड हमारा आता है जो कहता है कि भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आने वाला होता है, कोई ख़राब रिज़ल्ट नहीं आता। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन
कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन जितना होगा आप उसमें संतोष कर लोगे, क्योंकि आप भी समझोगे सामने वाले की मजबूरी और अपने आप को भी समझोगे कि हाँ ये समय ही कुछ ऐसा है, अगर कोई इतना भी हमें निकाल के दे रहा है तो वो बड़ी मेहरबानी है उसकी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने उपाय के तौर पे आपने करना क्या है कि अगर आपके पास कोई पीतल का बर्तन हो तो उसके अंदर आप जल भर के आप मंदिर में रख दें और उसके बाद उसमें 2 दाने मिश्री डाल दें और उसे स्टर कर दें। ठीक है, उसको हिलाते हुए चम्मच से बोलें, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ठीक है, उसके अंदर आप घोल कर उसको वहाँ रख दें और उसके बाद आप उसको खुद भी पी लें और अपने परिवार को भी, यानी कि जहाँ से आप पानी भरते हैं, आजकल तो आरओ वगैरह रहता तो कहीं से कोई भरता नहीं है पानी, तो आप किसी भी एक बॉटल के अंदर डाल दें और जो अपने परिवार को सबको डाल के आप पीने के लिए दे दें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को मुझे लगता है कि आपके स्टमक में पेन रहेगा, बॉसेस से, कुछ अथॉरिटीज़ से आप कुछ प्रॉब्लम पाएंगे या कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा कह देंगे या कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण आपका मूड ख़राब हो जाएगा या आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, फ्राइडे को सुबह उठते सारी आप हनुमान जी की आराधना कर लेना और एक सूर्य आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। तो क्या होगा, इस सिचुएशन जब आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लोगे तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको आप अच्छे से संभाल पाओगे और नहीं तो पूरा दिन दुखी होते रहोगे। तो आप मेरे हिसाब से ये उपाय कर लेना और उसके बाद आपको जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा उस चीज़ के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या किसी फैमिली मेम्बर की कुछ हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कुछ ना कुछ लेग्स में पेन फील करोगे, फीवरिश फील करोगे, मन नहीं करेगा उठने को या कोई काम करने को। तो कोई बात नहीं, कभी कभी रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम लोग ना बहुत अलग होते हैं, तो हम में से कभी कभी अंदर से कोई अंतरात्मा कहती है कि चल छुट्टी की जाए, मतलब एक रेस्ट चाह रही होती है बॉडी कि नहीं अब ठीक है, हम ऐसा नहीं करना चाहते, अब ये नहीं करेंगे, आज के दिन आराम, ये हमने। तो आप कभी भी ऐसा आपको लगता है तो एक आधे अधूरे मन से, कभी बहुत मजबूरी हो तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आधे अधूरे मन से काम करके काम को ख़राब करने की बजाय उस काम को तब करो जब आपको ठीक फील हो रहा हो। तो आप 2-4 घंटे रेस्ट कर लो ना, टैबलेट ले लो, दवाई ले लो। आप एक काम करो, 5 जो है हल्दी के टुकड़े आप गणेश जी को चढ़ा देना। ठीक है, उपाय के तौर पे ये कर देना और ख़ुद को फील करोगे आप इतना एनर्जेटिक, इतना अच्छा आपको लगेगा कि आपका मन करेगा कि मैं वापस फिर से अच्छा फील कर रही हूँ। तो आप कर रही हूँ या कर रहे हो जो भी है, ठीक है, तो आपने ये काम ज़रूर करना जो मैंने आपको बताया कि आपने ज़रूर जो है हल्दी के गांठे जो है गणेश जी के आगे रख देनी है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। ठीक है, और एक तिल का दिया जो है वो आप शाम के संध्या के समय में आप ज़रूर गणेश जी के आगे लगा दें। तो ये आप उपाय कर लोगे तो सैटरडे भी आपका अच्छा ही निकलता हुआ दिखाई देता है। ये आपके लिए वीक जो है बहुत अच्छा रहे। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ अगले हफ्ते आपके पास आकर फिर से मिलूँगी। नमस्कार।